हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने रेशियो के कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। देखेंगे कि कैसे हम इसे बाय मेथड और ट्रिक दोनों तरीके से लगाते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय में अधिकारी और सहायक होते हैं। अगर 15 असिस्टेंट छुट्टी पर चले जाते हैं, यानी सहायक छुट्टी पर चले जाते हैं, तो हर असिस्टेंट के लिए 2 अधिकारी होते हैं। उसके बाद 45 अधिकारी भी छुट्टी पे चले जाएं तो हर अधिकारी के लिए 5 असिस्टेंट होते हैं। तो शुरुआत में हमें असिस्टेंट कितनी है वो संख्या बतानी है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम पहले बाय मेथड देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि जब हम इसे ट्रिक से लगाएंगे तो कितनी आसानी से ट्रिक से लग जाती है। बाय मेथड पहले हम देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि जो शुरुआत में असिस्टेंट थे उनकी संख्या कितनी थी, एक्स थी। हम असिस्टेंट को ए से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं संख्या एक्स थी। कह रहा है कि 15 छुट्टी पे चले जाते हैं तो कितने बच जाएंगे, एक्स माइनस 15। ये हमारे असिस्टेंट बच जा रहे हैं। कह रहा है कि हर असिस्टेंट के पास 2 अधिकारी होते हैं। अगर एक असिस्टेंट के पास 2 अधिकारी हो गए तो इतने असिस्टेंट के पास कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऑफिसर की जो संख्या आएगी 2 इंटू एक्स माइनस 15 आ जाएगी। अब यहाँ से कह रहा है कि उसके बाद 45 अधिकारी भी छुट्टी पे चले जाते हैं। तो जब 45 अधिकारी छुट्टी पे जाएंगे तो कितने अधिकारी बचेंगे, 45। फिर कह रहा है कि छुट्टी पे चले जाते हैं तो हर अधिकारी के लिए 5 असिस्टेंट होते हैं, यानी एक अधिकारी के लिए 5 असिस्टेंट होंगे। तो इतने अधिकारी के लिए असिस्टेंटों की संख्या क्या हो जाएगी, इंटू 5। इतने अधिकारी के लिए हो जाएगी इंटू 5। और ये बराबर किसके हैं, ये बराबर है हमारा एक्स माइनस 15। ये तो असिस्टेंटों की संख्या है, यानी असिस्टेंट की संख्या ये बराबर ही है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, यहाँ से तो हम पहले 5 से डिवाइड कर दें तो एक्स बाई 5 माइनस 3 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस यहाँ पे 30 हो जाएगा और 45 ये 75 हो जाएगा, बराबर एक्स बाई 5 माइनस 3। इसको इस साइड लाते हैं, एक्स को जब हम एक साइड लाएंगे तो हमें पता चलेगा, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यानी 9x बाई 5। और ये उधर जाके हो जाएगा हमारा 75 माइनस 3 हो जाएगा 72। यहाँ से 9x की वैल्यू आ जाएगी, 8 टाइम जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 40। ये हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा आंसर 40 राइट आंसर होगा। ये हमारा मेथड है। असिस्टेंट की संख्या इक्वल टू असिस्टेंट की संख्या कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ट्रिक्स देखते हैं। इस क्वेश्चन को ट्रिक से इस तरीके से लगाएंगे। हम ये जो पहली लाइन कह रहा है इसको अभी हम निगलेक्ट करते हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि 15 असिस्टेंट छुट्टी पे चले गए। हम यहाँ से लगाते हैं रेशियो मेथड से। कह रहा है कि हर एक असिस्टेंट के पास 2 अधिकारी होते हैं, असिस्टेंट रेशियो ऑफिसर। हर एक असिस्टेंट के पास कितने हैं, 2 अधिकारी। फिर कह रहा है कि 45 अधिकारी छुट्टी पे चले गए, और तो उसके बाद हर एक अधिकारी के लिए 5 असिस्टेंट होते हैं, यानी हर एक अधिकारी के लिए 5 असिस्टेंट हो जाएंगे। 5 असिस्टेंट रेशियो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि जा कौन रहा है, ऑफिसर जा रहे हैं, तो हमारा असिस्टेंट का तो जो वैल्यू होगा वो तो सेम होना चाहिए, इसीलिए इस रेशियो में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10। यहाँ अब 10 हो जाएगा और ये 5 असिस्टेंट से बराबर है हमारे। अब यहाँ से देखेंगे 10 से ऑफिसर की संख्या कितनी हो जा रही है, 1। निकल कितने रहे हैं, 9। 9 की वैल्यू हमें क्वेश्चन से कितनी मिल रही है, 45। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 1 की वैल्यू निकल कर आई हमारी 5। तो असिस्टेंट कितने हो जाएंगे, 25। असिस्टेंट्स हमारे आ गए 25। लेकिन ये 25 कब हैं, जब 15 असिस्टेंट छुट्टी पर चले जाते हैं उसके बाद। तो शुरुआत में कितने थे, 15 ऐड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 40। आप देख सकते हैं कि ये लगाने का जो ट्रिक मेथड है या रेशियो मेथड इसे हम कह सकते हैं, ये बाय मेथड जो एक्स मान के चलते हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान है। तो मैं तो कहूँगा कि फ्रेंड्स आप इससे ज़्यादा सीखें, मेथड भी जानिए कि कभी आप इस चीज़ को मिस कर रहे हैं तो मेथड हमेशा बैकअप बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक परीक्षा में सफल होने वालों की संख्या और असफल होने वालों की संख्या का अनुपात 25:4 है।
यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दिया होता तो असफल होने वालों की संख्या 2 कम हो जाती। तो जो नई अनुपाति सफल और असफल की बनती तो वो क्या बन जाती, 22:3 हो जाती है। तो कुल संख्या का पता लगाएं जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे, जो पहले परीक्षा में उपस्थित हुए थे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पहले हम मेथड से देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि ट्रिक से या रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। पहले तो हम मान लेते हैं कि जो पास हुए हैं वो 25x हो जाएंगे, जो फेल हुए हैं वो 4x हो जाएंगे। अब कह रहा है कि 5 और अधिक ने परीक्षा दिया, तो टोटल कितने एग्ज़ाम देंगे, 29x। एक चीज़ और फ्रेंड्स, आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा ना वो 29 का मल्टीपल होगा, और 29 एक हमारा प्राइम फैक्टर है। 29 एक हमारा प्राइम फैक्टर है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए 29 का मल्टीपल है कौन। 29 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा एक इजी मेथड कह सकते हैं। आप तुरंत देख लीजिए, अगर यहाँ 29 का 2 या 3 ज़्यादा मल्टीपल होते तो हम आगे मेथड से लगाना शुरू करते, लेकिन आप यहीं पे देख लीजिए कि 29 का मल्टीपल है कौन एग्जाम्पल में, आप वहीं से आप देख सकते हैं। फिर भी मैं मेथड बता देता हूँ, इसका लगाने का तरीका क्या होगा। टोटल स्टूडेंट थे 29x, 5 और अधिक आ गए, ये हमारे हो गए 5 अधिक स्टूडेंट हो गए। अब कह रहा है कि असफल होने वालों की संख्या 2 कम हो जाती है। असफल पहले इतने हो रहे थे, अब कितने होंगे, 4x माइनस 2। ये हमारे फेल वालों की संख्या आ गई। तो आप बताइए पास कितने होंगे। पास हमारे होंगे, जब इतने में से हम ये असफल वाला फेल वाला निकाल देंगे तो हमारा पास का निकल आएगा। तो जब हम इस 29x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 25x प्लस 7। ये हमारे आ जाएंगे पास होने वालों की संख्या। अब इसका और इसका रेशियो हमें दे दिया, कितना हो जा रहा है, 22:3। इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी 25x प्लस 7 बटे 4x माइनस 2, ये बराबर कह रहा है 22/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 75x प्लस 21 इक्वल टू 88x माइनस 44। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 13x, और ये इधर जाएगा तो हमारा बन जाएगा 65। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो 29x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो शुरुआत में हमारे थे, तो ये हमारा हो जाएगा 145। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो रेशियो मेथड है, आप 29x का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, अगर एक ही है तो ऑप्शन वही हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा लगाने का तरीका हो गया बाय मेथड से। इसका रेशियो मेथड होगा कि फेल वाल पास रेशियो फेल, ये हमारा हो गया 25:4। दूसरा कंडीशन है हमारा 22:3। कह रहा है कि 2 कम फेल होते हैं, तो 2 कम फेल हो गए। 5 ने अधिक परीक्षा दी है, तो पास होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। 5 जिसने परीक्षा दी वो तो पास हो ही रहा है, प्लस जो फेल हो रहे थे उनमें से 2 और अधिक पास हो गए, तो यानी पास होने वालों की संख्या आ गई हमारी 7। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ से मिलेगा 75 और ये मिल जाएगा हमारा 88। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 44, और ये हमारा हो जाएगा 21। यहाँ से ये कम हो रहा था तो ये माइनस का सिंबल होगा, तो यहाँ पे भी ये माइनस का सिंबल होगा। इसका डिफरेंस आ गया कितना, इसका डिफरेंस आएगा हमारा 13, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारा 65। तो एक की वैल्यू यहाँ से 5 निकल आएगी। 5 की वैल्यू हमारी, एक की वैल्यू 5 आ गई, तो टोटल हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं ये 29 है, तो 29 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 145। राइट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंजन द्वारा कोयले की खपत सीधे उसके वेग के समानुपाती है। जब वेग 50 माइल पर आवर है तो उसका जो खपत होता है 1 घंटे में वो 100 kg है। तो दूसरे मामले में यदि कोयले का जो प्राइस है 25 पैसा पर kg है और उसका खर्च निकल कर आता है वो 9 रुपये प्रति घंटे है, तो 250 मील की यात्रा में कितना खपत होगा, इसे हमें बताना है। कह रहा है कि जो इसका कंजम्पशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, उसके स्पीड के, यानी वेग के
स्क्वायर है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि पहले केस में क्या कह रहा है कि इस खपत कितना कंजम्पशन 100 kg, और हम इसका कोई वेरिएबल ले लेते हैं, हम वेरिएबल उसका के ले लेते हैं, और स्पीड हमें क्या दिया है 50 का स्क्वायर। ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 25 पैसे पर केजी है कोयले का दाम, तो 1 रुपये में कितना आ जाएगा 4 kg। 1 रुपये में कितना आ रहा है 4 kg, और व्यय कितना हो रहा है 1 घंटे में 9 रुपये, तो यानी 36 kg हमारा 1 घंटे में व्यय हो रहा है। 36 kg कितना 1 घंटे में, तो यहाँ से देखेंगे कि 36 kg हमारा व्यय होगा। इसका भी जो वेरिएबल आएगा वो भी के ही होगा, क्योंकि इसी फार्मूले पर हमें रखेंगे। और जो हमारा इस वेग इस कंडीशन में दूसरे मामले में उसका हमें स्पीड नहीं पता, हम उसको v स्क्वायर मान लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा, सब हम स्क्वायर हटा दें, सबका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो 10/6 इक्वल टू 50/v, यानी सेकेंड का जो v स्पीड आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 30 माइल पर आवर। 30 माइल पर आवर आ रहा है हमारा स्पीड। अब हम यहाँ से देखेंगे जाना कितना उसे 250, तो समय कितना लगेगा, टाइम जो लगेगा 250/30, यानी 25/3 घंटे लगेंगे उसको। 25/3 घंटे लगेंगे, और 1 घंटे में वो कितना केजी यूज़ कर रहा था 36, तो इतने घंटे में कितना होगा, गुणे हम 36 कर देंगे, 3 से यहाँ पे 12 कटेगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पिछले वर्ष के ए और बी की जो व्यक्तिगत आय है उसका अनुपात है 9:12। ए और बी की पिछले साल की आय और वर्तमान आय का अनुपात 3:4 और 4:5 है। दोनों की जो वर्तमान आयु का योग है वो 54,000 है। तो फिर ए और बी की वर्तमान आय को अलग अलग ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी का पिछले साल और वर्तमान आय का अनुपात क्या है। ए और बी का प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, इसका हमें दिया है ए का 3:4 और बी का दिया हमें 4:5। और हमसे ये कह रहा है कि पिछले साल का ए और बी के व्यक्तिगत आय का अनुपात 9:12 है। तो हम यहाँ से देखेंगे पिछले साल का जो ए और बी का रेशियो ये 3:4 में बन रहा है, तो पहले हम इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ से ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 3 का। उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, लेकिन पहले हम इसको कर लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि इनका जो अनुपात है रेशियो वो 9:12 है, 9:12। तो आप देखेंगे कि हमारा एक्चुअली मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है 36 और 36 का, तो ये 36 तो आपस में कट जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी 36 का ही गुणा होगा, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है कि वर्तमान आय का योग, तो वर्तमान आय इसका ये होगा और इसका ये रेशियो में होगा, तो 36 अल्टीमेट तो कट ही जाएगा। तो यानी जो करंट इनका ए और बी का इनकम का रेशियो आएगा ये 4:5 पाएगा, और ये 4:5 इक्वल टू 9 हो गया। 9 की वैल्यू हमें दिया कितना 54, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,000। तो बी की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं 24,000, और ए की वैल्यू 24,000 और बी की वैल्यू 30,000। ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 36.9 रुपये का योग 180 सिक्कों से बना होता है, जो सिक्के या तो 10 पैसे के होते हैं या तो 25 पैसे के होते हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम पहले एलिगेशन मेथड से देख लेते हैं, फिर हम इसको एक्स और वाई मान के किस तरीके से मेथड से लगाते हैं इसको हम देखेंगे। कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्के से मिलकर बना होता है या तो 25 पैसे के, और टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है 180। हम ये मान लेते हैं कि सिर्फ 10 पैसे के ही सिक्के का यूज हुआ है, तो 10 पैसे के सिक्के टोटल कितने हो जाएंगे 180। तो कितने पैसे टोटल निकल कर आएंगे, हमारे निकल कर आएगा 1800 पैसे। फिर हम दूसरे कंडीशन में ये मान लेते हैं कि सभी 180 सिक्के 25 पैसे के हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 गुणे 25 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4500। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो वैल्यू कितनी है, ये रुपए में, इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये 3690। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा, पहले तो 0 0 से सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा,
9 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20, 45, 9 चौक 36, 9 एकम 9। यहाँ से ये और यहाँ से ये देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 9 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 21 आ जाएगी। टोटल ऐड कर देंगे तो ये निकल आता है। ये हमारे सिक्कों का रेशियो आया है, इसको ऐड करेंगे तो टोटल सिक्के हमारे कितने आ गए 30। क्वेश्चन में हमें कितना दिया है 180 सिक्के, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो 20 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के का रेशियो का है और ये 25 पैसे का, तो 10 पैसे का हमारा कितना आ गया 9 से गुणा करेंगे तो 54। हमारा आंसर हो गया 54। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 54। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लग रहा है गलती हो गई ऑप्शन में, आप काट के लिख लीजिएगा 54, कोई एक ऑप्शन बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम बाय मेथड से इस तरीके से लगाएंगे कि हम मान लेंगे कि 10 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो x है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या हम मान लेते हैं y है, तो x प्लस वाई तो पहले हमारा बन जाएगा 180। दूसरा ये है कि अगर 10 पैसों की संख्या x है तो टोटल पैसे कितने हो गए 10x। उसी तरीके से 25 वाले क्या हो जाएगा 25y पैसे। ये टोटल वैल्यू निकल कर कितनी आएगी इतने रुपए, तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 3690 यानी 3690। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10y, ये हो जाएगा हमारा 1800। माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो हमारा x की वैल्यू टोटल कट जाएगी और यहाँ से निकल कर आएगा 15y और ये हो जाएगा हमारा 1890। 15 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 26। y की वैल्यू आ गई हमारी 126। ये सिक्का है y की, मतलब 25 पैसों की, तो x हमारा हो जाएगा 180 माइनस 126, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 54। ये हमारा बाय मेथड लगाने का तरीका है। फ्रेंड्स, ये रेशियो का पहले पार्ट 1 था जिसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को, जो अच्छे क्वेश्चन थे उनको सेलेक्ट किया था। इसी तरीके से मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा रेशियो का पार्ट 2, जो अच्छे क्वेश्चन का एक कलेक्शन होगा जिसमें आप देखेंगे बाय मेथड और कैसे हम उसका रेशियो मेथड या कुछ और जो इजी तरीका हो उस कैसे लगा सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक लास्ट तक ज़रूर देखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।